हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की। नवरात्रि क्यों मनाते हैं और नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। जानिए सबसे पहले किसने रखा था 9 दिनों का व्रत, और जानेंगे नवरात्रि मनाने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी, तथा आज के समय में नवरात्रि पूजा का क्या है उद्देश्य। इसकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। जय माता दी भक्तों। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने की पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें एक बार शारदीय नवरात्रि और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा था। अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था और नवरात्रि की शुरुआत भी कैसे हुई थी। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। और किस राजा ने की थी नवरात्रि की शुरुआत। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा का पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में भगवान राम की नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। नवरात्रि मनाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। नवरात्रि मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं जो इस प्रकार। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऋतु संधि के दौरान रोगाणुओं के हमले से रक्षित करने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। दरअसल ऋतुओं के बदलने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति उपवास रखता है और सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने से पाचन तंत्र भी आराम महसूस करता है और दरअसल सात्विक भोजन हल्का होने की वजह से शुद्ध और संतुलित रहता है। उपवास रखने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होता है और आंतें साफ होती हैं। इससे आंतों की परतें मजबूत होती हैं। और नवरात्रि के दौरान हमें अपने घरों और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना पड़ता है। स्वच्छता धार्मिक कारणों से भी बेहद जरूरी हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में हवन भी किए जाते हैं, जिससे वातावरण को शुद्धता मिलती है और इससे कई बीमारियों से बचाव होता है और तन मन धन भी शुद्ध होता है।
नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के टाइम में नवरात्रि साधना की प्रक्रिया एवं उद्देश्य। माँ दुर्गा की पूजा से हमारे समाज में स्त्रियों को माता, देवी एवं पूजनीय का स्थान प्राप्त होता है। नवरात्रों में देवी की पूजन से काम, क्रोध, मोह एवं लोभ पर नियंत्रण संभव है। मन, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि का शोधन होकर बुरे संस्कारों का शमन होता है। तो इस प्रकार से नवरात्रा की पूजा आरंभ होती है। और इस प्रकार थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।